वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। पुरस्कारों को लेकर आपसे आर्मी के हर एग्जाम में MCQs पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में जो इंडिया के इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं, जिसमें हम नागरिक सम्मानों की बात करेंगे, आर्मी से जुड़े हुए जो सैन्य सम्मान हैं उनकी बात करेंगे, खेल से जुड़े हुए सम्मान हो गए, साहित्य के सम्मान हो गए, कौन सा सम्मान क्या है उनके बारे में बात करेंगे। इन पुरस्कारों को लेकर के, इनके प्रमुख विजेताओं को लेकर आपसे आर्मी के एग्जाम में सवाल बन सकता है। ये वीडियो हमारी क्रैश कोर्स का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम आर्मी के पूरे जीएस को एक क्विक रूप में रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, 2011 की जनगणना को कवर किया है, ऐसे ही और क्लासेस को देखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पुरस्कारों की दो कैटेगरी को आपको समझना है। एक प्रकार के पुरस्कार होते हैं, वे होते हैं नागरिक सम्मान। ठीक है, जो देश के जो आम नागरिक होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, कोई महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको दिया जाता है। और दूसरे पुरस्कार होते हैं सैन्य सम्मान, जो बहादुरी के लिए दिया जाता है सैन्य अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। ठीक है, नागरिक सम्मान को सिविलियन अवार्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, और सैन्य सम्मान को मिलिट्री अवार्ड्स। अब इसमें कौन कौन से अवार्ड हैं देखिए। नागरिक सम्मान में आता है सबसे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये इनका सही क्रम है। यानी अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत रत्न। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, आप कहेंगे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आपका पद्मश्री। कई बार आपको चारों पुरस्कारों के नाम दे देता और कहता है इनमें सर्वोच्च कौन सा, सबसे कम वाला कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो भारत रत्न है। अब अगर हम सैन्य पुरस्कारों की बात करें, सैन्य पुरस्कार भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे पुरस्कार जो युद्ध के समय में दिए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, और कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं जो बहादुरी के लिए दिए जाते हैं शांति काल में, यानी जब युद्ध नहीं हो रहा होता। जो युद्ध के समय दिए जाते हैं उनमें सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र। यानी युद्ध के समय या युद्धकालीन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, वो परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र। ठीक है, शांति काल की बात करें तो शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। इसको ध्यान रखना कि अशोक चक्र किनको दिया जाता है और परमवीर महावीर चक्र किसको दिए जाते हैं। भारत का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना गया है वो माना गया है परमवीर चक्र को। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सवाल हो जाए कि शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। ठीक है, और इन 6 पुरस्कारों में सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन है, अगर हम इन सभी को एक ही पुरस्कार में माने तो इनमें सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र। ठीक है, क्योंकि युद्ध के समय दिखाई गई बहादुरी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपसे कैसा सवाल बनेगा, कैसे बन सकता है, हमने उसको भी देखा। पूछेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, आप कहेंगे भारत रत्न और उसके बाद का ये क्रम। पूछेगा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है, तो आप कहेंगे परमवीर चक्र। पूछेगा शांति काल में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहेंगे अशोक चक्र। ठीक है, चलिए अब इन पुरस्कार के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, लोक सेवा के लिए, खेल के लिए या समाज सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने असाधारण सेवा की है, असाधारण योगदान दिया है, उसको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, इसके सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन है, यानी सबसे युवा व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, तो यह है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो पूछेगा भारत रत्न क्या है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। सबसे पहले यह रत्न किसको मिला था, तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। सबसे पहले यह पुरस्कार 1954 में 3 लोगों को दिया गया था एक साथ।
सबसे पहले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे पे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे हैं डॉक्टर सीवी रमन। इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ 1954 में भारत रत्न दिया गया पहली बार। ठीक है, जो राजगोपालाचारी थे ये आजाद भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, यानी पहले भारतीय गवर्नर जनरल देश के कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के कौन थे? यही थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को, इन्हीं की जन्मतिथि पर मनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन ये एक प्रसिद्ध फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और इनको भी 1954 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया वे थी इंदिरा गांधी। ठीक है, उन्हें यह सम्मान 1971 में दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनके कार्यकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इसी के बाद इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1971 में। तो क्वेश्चन आएगा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री वो भी इंदिरा गांधी और देश की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला वो भी इंदिरा गांधी। ठीक है, 2024 में जो लेटेस्ट भारत रत्न के विजेता हैं वो कौन कौन हैं? तो 5 व्यक्तियों को 2024 में ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर आते हैं, MS स्वामीनाथन आते हैं, PV नरसिम्हा राव आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं और चौधरी चरण सिंह आते हैं। क्वेश्चन बनेगा 2024 में किस किस को भारत रत्न की घोषणा करी गई? तो आप कहेंगे कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये हमने भारत रत्न से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों को देखा। अब थोड़ा परमवीर चक्र की बात करते हैं। जो परमवीर चक्र है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1950 में होती है। यह दुश्मन की उपस्थिति में बहादुरी के कार्य के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार बोले या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बोले, वो परमवीर चक्र है। अगर वो स्पेसिफिक नाम लेके कहेगा कि शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वो अशोक चक्र है। ठीक है, लेकिन भारत का अगर सिंपल आ जाए, भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के पहले विजेता कौन थे? तो परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड से ही संबंधित थे, कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के एक व्यक्ति और हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, मेजर शैतान सिंह। ठीक है, उनको 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ उसमें वीरता दिखाने के लिए मिला, और जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे 1948 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ उसकी वजह से इनको मिला, उसमें वीरता दिखाने के लिए। ठीक है, परमवीर चक्र के एक और इंपॉर्टेंट विजेता है, उनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला, अशोक चक्र को भारत का सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार माना जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, अगर सिर्फ पूछेगा सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार तो आप सीधा टिक करेंगे परमवीर चक्र, लेकिन अगर वो शांति काल का पूछ ले तो आप कहेंगे अशोक चक्र। ठीक है, अब कुछ साहित्य से जुड़े हुए पुरस्कार हैं, उनको देखते हैं। यहां पर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, यानी साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन यह पुरस्कार सबसे पहले 1965 में दिया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो यह मिला था जी शंकर कुरूप को। इनका नाम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, जो हिंदी के लेखक हैं। ठीक है, बेसिकली ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग अलग भाषा के लेखकों को दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ये मलयालम भाषा के लेखक थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत का नाम आपने ध्यान रखना है, उनको 1968 में दिया गया।
और जो लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए, घोषणा 2025 में ही हुई है, वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ये भी हिंदी के ही लेखक हैं। ठीक है, अगला खेलों की यहां पर बात करें, खेल पुरस्कारों की बात करें, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पहला पुरस्कार जो था, खेल रत्न पुरस्कार जो था भारत का, पहले ये राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो किसी भी खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। और एक और पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसे अर्जुन पुरस्कार बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, ऐसे ही जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये बेस्ट कोच को दिया जाता है, बेस्ट जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। तो खेल रत्न पुरस्कार जो है, जो अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाता है, इसे 1991 में शुरू किया गया। अर्जुन पुरस्कार जो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, इसे 1961 में शुरू किया। और बेस्ट कोचेस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो अभी हमने देख लिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसके हालिया विजेता कौन कौन रहे हैं? तो डी गुकेश जो शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन हैं, सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन हैं, इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया लेटेस्ट। मनु भाकर जो पहली भारत की खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते, शूटिंग से इनका संबंध है। डी गुकेश का संबंध शतरंज से है, इनको भी ध्यान रखना है। इनको भी भारत जो खेल रत्न है उसके लिए चुना गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी जो टीम है हमारी, उसके ये कैप्टन थे। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्हीं की कप्तानी में एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चौथे खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार। ये एक पैरा एथलीट है। पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं आपके नॉर्मल ओलंपिक्स के बाद होते हैं, उनमें इन्होंने ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, जिसके लिए इनको भी 2024 में जो खेल पुरस्कार दिए गए इनको भी मिला। ठीक है, तो खेल पुरस्कारों के जो लेटेस्ट विजेता है उनका नाम ध्यान रखेंगे। 4 खिलाड़ियों को मिला है खेल रत्न पुरस्कार, डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ये हमने इंडिया के जो प्रमुख पुरस्कार है उनकी बात करी। नोबेल पुरस्कार को लेकर भी सवाल बन जाता है, तो इनको भी देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इनकी शुरुआत 1901 में करी गई। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में, इसका नाम है जो नोबेल, वो किसकी याद में दिया जाता है? एक व्यक्ति है जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन बनता है, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या खोजा था, किस चीज की इन्होंने खोज करी थी या किसका आविष्कार किया था? तो जो अल्फ्रेड नोबेल था इसने डायनामाइट बनाया था। तो डायनामाइट किसने बनाया है? नोबेल ने बनाया था। उसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबेल था इसने अपनी पूरी संपत्ति को लेकर एक ट्रस्ट बना दिया था। अब उसी संपत्ति पर जो ब्याज आता है उसी से हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है जिसके नाम पर, उसने क्या बनाया है? उसने डायनामाइट बनाया। इसको भी ध्यान रखना। किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो यह आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और 5वां है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो 5 कौन कौन से हैं? पहला है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मैथ्स का यहां पर नोबेल पुरस्कार नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। बायोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फिर एक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और एक साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। 5 ये हो गए। छठा होता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये 6 पुरस्कार है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बनता है आपसे, इन 6 में से कौन सा पुरस्कार है जिसे बाद में शुरू किया गया? 1901 में जब पुरस्कार देने शुरू हुए तो केवल 5 ही दिए जाते थे। उस समय इकोनॉमिक्स का नहीं दिया जाता था, इसे बाद में 1960 के दशक में शुरू किया गया। ठीक है, भारत के प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है उनको देखिए।
पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक चीज को यहां पे ध्यान रखना, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला भारत के, वे हैं सीवी रमन। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में, इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में। बेसिकली इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज करी थी, उसीलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरी है मदर टेरेसा। इनको शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है। जैसे शांति के लिए पाने वाली मदर टेरेसा हैं, फिजिक्स के लिए पाने वाले सीवी रमन हैं, साहित्य के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति अमर्त्य सेन हैं। इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। शांति के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार भारत के किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पुरस्कार है जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जैसे दुनिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? दुनिया का नोबेल पुरस्कार को कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। आपसे कहेगा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? तो एशिया का नोबेल ये कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है। इसे कौन देता है? इसे देती है फिलीपींस की सरकार। जो फिलीपींस देश है एशिया का, इसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। वहां के बेसिकली एक प्रधानमंत्री रहे थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहते हैं? तो इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। इनको 1958 में रेमन मैग्सेसे मिला था। ठीक है। रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछ लेगा तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली भारतीय ऐसी मानी गई जिनको नोबेल भी और रेमन मैग्सेसे भी मिला है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की डिटेल में यहाँ पे बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।